अगर आपको ये लगता है कि इस वक्त जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर से कोई मोटिवेशन पैदा नहीं हो रही एंड यू नीड मोटिवेशन, तो आई वुड से थिंक ट्वाइस, बिकॉज इस तरीके से तो फिर आप हमेशा मोटिवेशन तलाश करते रहोगे। आपको इनफैक्ट मोटिवेशन की नहीं बल्कि उसकी जगह दो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो मोटिवेशन बनाए रखे। वन इज़ द क्लैरिटी एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट सिस्टम जो आपके वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से आपकी अंदर की जो मोटिवेशन है वो बनी रहे। क्योंकि मोटिवेशन कभी इंसान के अंदर से ख़त्म नहीं होती। जैसे कि सूसन फॉलर एक मोटिवेशन एक्सपर्ट और एक संटियागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अपनी एक किताब वाई मोटिवेटिंग पीपल डज नॉट वर्क के अंदर कहती है कि लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऑलरेडी मोटिवेट होते हैं, सिर्फ उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से आप उनको करना चाह रहे होते हो, या वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होते, किसी और चीज़ के लिए होते हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है क्लैरिटी और दूसरा है वो सिस्टम जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो फोकस आ जाता है, और जब सिस्टम इन प्लेस होता है तो वो फोकस को बनाए रखता है, और जब फोकस बना रहता है तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। और इसमें कोई शक नहीं है, देयर कम डिफरेंट रीजंस, बहुत सी ऐसी रीजंस होती हैं जैसे कि फिजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, इमोशनल रीजन, इवन एनवायरमेंटल रीजंस। जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल फिजिकली बीमार हैं या आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका किसी काम को करने को दिल नहीं कर रहा, आपके अंदर से अर्ज पैदा नहीं हो रही है। इमोशनली किसी ने आपको हर्ट कर दिया, डिस्करेज कर दिया, तो आपके अंदर वो अर्ज पैदा नहीं होती कि आप उस काम को करें। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कोई बड़ा मसला है जिंदगी में आ गया जिसको आप साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली उसमें उलझे हुए हैं, तो आपके अंदर वो अर्ज पैदा नहीं होगी। या एनवायरनमेंट के अंदर आपके ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो आपको सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली दीज आर डिफरेंट रीजंस। जब एक वक्त आता है, एक फेज आता है जब आपके अंदर वो अर्ज पैदा नहीं होती। बट इफ यू हैव द एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड साथ ही साथ वो सिस्टम उस जगह पर मौजूद हो जो आपको एक्टिवेट रखे, क्योंकि मोटिवेशन इज इन फैक्ट एक्टिवेशन, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो बनी रहेगी। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं जिसमें एक रोल है आपके ब्रेन के मोटिवेशन सिस्टम का और दूसरा रोल है उस एक्सटर्नल सिस्टम का जो आपके फोकस को बनाए रखेगा, क्योंकि अगर फोकस बनेगा तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए आज की वीडियो को आपने एंड तक बड़े गौर से देखना है। एंड इफ यू फाइंड समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, वेरी मीनिंगफुल, तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, और पर्टिकुलरली मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि कौन सी चीज़ है जो आपको बेहतर लग रही है और आपको लग रहा है कि वो आपको आगे आने वाले वक्त में मोटिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ना सबसे पहले ये आते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन का मोटिवेशन सिस्टम है ये कैसे काम करता है, यानी ये हमें कैसे मोटिवेट करता है, हमें चलाए रखता है, हमारे अंदर वो एनर्जी, वो जोश बनाए रखता है, एंड यू रिमेन फोकस्ड एंड फील मोटिवेटेड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसका याद रखो कि जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर एक केमिकल है डोपामिन। ये कुछ खास तरह के काम करने से या खास अंदाज से करने से रिलीज होता है। जब ये केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, हमारा उस काम को करने को बार बार दिल करता है, इसलिए इस केमिकल को प्लेयर केमिकल भी कहते हैं। सो व्हेन यू से कि आई फील मोटिवेटेड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इसका मतलब ये है कि उस काम के अंदर कुछ ऐसा है या उसके करने के अंदाज में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है इस केमिकल को रिलीज कर रहा है और आपको खुशी महसूस हो रही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको डिसहार्ट कर रहा है, आपके अंदर कोई जिंदगी में कोई मुश्किलात आ रही हैं, यू रिमेन स्टिक टू दैट, आप उस काम को करते रहते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों में बैठते हो, घंटों बैठते हो एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। आप मोबाइल देखते हो, काफी देर तक देखते रहते हो, कोई फिल्म देखने चले जाते हो, किसी के साथ डिनर पे चले जाते हो, व्हाटसोएवर यू डू, दीज आर द थिंग्स जहां पर आप कहीं भी मोटिवेशन तलाश नहीं करते, आप घंटों गुजार देते हो और आप थकते भी नहीं हो। यू नीड मोटिवेशन इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उन कामों में जहां पर आपका जो ब्रेन है वो इस केमिकल को रिलीज करना बंद कर देता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ रीजंस बताई हैं, फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, इमोशनल हैं, साइकोलॉजिकल हैं या एनवायरमेंटल रीजंस हैं, जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे होते हो या उस काम को करने के रिजल्ट्स बड़ी देर से नजर आ रहे होते हैं या सब नजर नहीं आ रहे होते, तो आपका जो ब्रेन है उस केमिकल को रिलीज करना बंद कर देता है और आपको खुशी मिलना बंद हो जाती है, एंड यू डोंट फील डेफिनेटली देन अर्ज टू डू समथिंग, टू मूव ऑन। इसको कहते हैं मोटिवेशन। इसलिए सूसन फॉल ने अपनी किताब वाई मोटिवेटिंग पीपल डजंट वर्क में ये कहा था कि लोग मोटिवेट होते हैं, उनको बस उस काम को करने की अर्ज महसूस नहीं हो रही होती, या जिस तरीके से आप उनके अंदर अर्ज पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हो वो सही नहीं होता। सो इसका मतलब ये है कि एक तो उस काम के अंदर वो ऐसी चीज़ हो, उसके अंदर समथिंग शुड बी देयर जो आपके अंदर इस केमिकल को रिलीज करे आपके ब्रेन के अंदर, या उसके करने के अंदाज में कुछ ऐसा हो। दैट इज़ वाई आई सेड कि यू नीड द क्लैरिटी एंड अ सिस्टम। जब क्लैरिटी होगी और सिस्टम मौजूद होगा तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है ये केमिकल रिलीज करता रहेगा और आपका उस काम को करने को बार बार दिल करता रहेगा। सो सबसे पहली चीज़ जो है कि ये जो क्लैरिटी है ये आपके अंदर कैसे आएगी? When you have a very strong reason और why, यानी आपको अपना मकसद बिल्कुल क्लियर हो,
मकसद से मुराद ये नहीं है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इस काम को करने का बड़ा शौक है जैसे अक्सर लोगों को होता है। नहीं, मकसद से मुराद ये है कि आपको ये पता हो कि जो आप करने जा रहे हो इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कब आएंगे, बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। जब लोगों को अपनी मर्जी के रिजल्ट से खास टाइम तक नजर नहीं आते, क्योंकि वो अक्सर लोग जो हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, टाइम का सही अंदाजा नहीं होता, तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कुछ आप सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, आप क्या कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। इसको करोगे, इसकी क्लैरिटी अब जब आपको एब्सोल्यूट होगी, तभी आपको अपनी विल के बारे में पता चलेगा, यानी विलिंगनेस का पता चलेगा, जिसके बारे में डॉक्टर वाइन डायर कहते हैं अपनी किताब यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट के अंदर, कि लोगों के अंदर इनफैक्ट विलिंगनेस का फुकदान है। इसके जब मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, जब ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, तो बहुत से लोग आते हैं, मुझे अपनी स्टोरीज बताते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने मकसद के पीछे लगे, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे, बहुत मेहनत की, लेकिन आखिरकार उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए वो डीमोटिवेट हो गए। तो कहते हैं कि फिर मैं उनसे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या क्या काम नहीं करने के लिए और क्या क्या काम करने के लिए विलिंग थे, पहले ये तो बताओ। एंड देन द पीपल डिस्क्लोज टू हिम कि क्या कुछ न करने के लिए वो विलिंग थे, यानी वो क्या कुछ नहीं करने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार ही नहीं कर पाए थे। एंड देन ही सेज कि फिर मैं उनको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि देखो, मैं आई वाज अ पीएचडी प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, ए हाई पेइंग जॉब थी, बड़ी सिक्योर जॉब थी, लेकिन एक तो मैं अपने इस मकसद के लिए जो मैं स्पीकिंग और राइटिंग का जो कैरियर शुरू करना चाहता था, इसके बारे में बहुत क्लियर था, और दूसरा मेरे अंदर वो विल थी, विलिंगनेस थी कि मैं क्या कुछ इसके लिए सेक्रीफाइस करूंगा, मैं क्या कुछ झेलूंगा। मैंने अपने आप को तैयार किया कि मुझे शायद कहीं से बोरो करना पड़े, कर्ज लेना पड़े पैसे के, मुझे हो सकता है कि मैंने अपनी फैमिली को मुझे छोड़ना पड़े। मैंने अपनी फैमिली के अंदर वो विल पैदा की, उनको अपने पर्पस की क्लैरिटी दी। मुझे हो सकता है सड़क पर सोना पड़े, मुझे अपनी गाड़ी में सोना पड़े। आई वॉज विलिंग टू डू एवरीथिंग ही सेज, कि मैं सब कुछ करने के लिए विलिंग था, इसलिए मुझे ये चीज़ हासिल हुई। सो द पॉइंट इज कि जब आपको अपने वाई की इस तरीके से क्लैरिटी होती है कि उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, कब आएंगे, और उसके लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हो, तो आपके अंदर वो जो विल है उसका आपको अंदाजा होता है। अगर आपके अंदर वो विलिंगनेस पैदा हो जाए, वो कन्विक्शन पैदा हो जाए कि आप इसको करने के लिए तैयार हो, तो जो आपका ब्रेन है वो फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जैसे कि मैंने कहा अभी बहुत सी फिजियोलॉजिकल रीजंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इमोशनली आपको लोग हर्ट करते हैं, आप साइकोलॉजिकली बहुत सी चीज़ों में उलझ जाते हैं, एनवायरनमेंट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आपकी विलिंगनेस होती है तो यू रिमेन कमिटेड टू दैट, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो आपको एंड रिजल्ट दिखाता है। जब वो एंड रिजल्ट दिखाता है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये YouTube के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ तो ये कोई प्रोसेस आसान तो नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक मेरे ज़हन में एंड गोल है, और उस एंड गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली मैं डेली बेसिस के ऊपर काम करता हूँ, वीकली एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसके लिए मुझे बहुत सोचना पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, घंटों बैठना पड़ता है, बहुत से फैमिली इवेंट्स, बहुत सी चीज़ें मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी होती है जिस पे लोग आपको बहुत अक्सर टांट करते रहते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको आपके एंड रिजल्ट की फिक्र होती है। बट व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जैसे कि मुझे अपने बारे में बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्यों चाहता हूँ, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, कब इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसकी मार्केट में कितनी ज़रूरत है, लोगों को इसकी कितनी ज़रूरत है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसको सोच के ही वो मुझे जो खुशी और वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मेरा ब्रेन का एक्टिवेशन सिस्टम है, मेरे ब्रेन का जो मोटिवेशन एक्चुअली सिस्टम है, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब है एक्टिवेशन, वो एक्टिवेट होता है और मुझे वो काम में लगा रहता हूँ मैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आई रिमेन कमिटेड टू दैट। सो वंस यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर वाई इन दैट वे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, कब निकलेंगे और क्या कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, उसके लिए विलिंग हो, व्हेन यू हैव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो फिर जो आपका ब्रेन है वो आपको हमेशा एक्टिवेट रखेगा, वो आपके अंदर वो केमिकल रिलीज करता रहेगा, जिससे आपके अंदर अर्ज है वो थोड़ी देर के लिए मध्यम भी हो जाए तो वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगी, वो मोटिवेशन जरूर वहीं पे रहेगी। दूसरी चीज़, ये जो ब्रेन मोटिवेशन सिस्टम के साथ आपको चाहिए वो है एक एक्सटर्नली ऐसा सिस्टम दैट कीप्स यू मूविंग, यानी वो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता रहे, बिकॉज मोटिवेशन इज ऑल अबाउट एक्शन। दैट इज द रीजन दुनिया के जितने भी जो सेल्फ हेल्प के गुरुज हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दे ऑलवेज से कि यू मस्ट टेक एक्शन बाय ऑल मीन्स, और जिसको मार्क मैनसन कहता है द डू समथिंग प्रिंसिपल। क्योंकि याद रखो कि ये जो मोटिवेशन है ना, इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक है एक्टिवेशन, दूसरा है परसिस्टेंस, और तीसरा है इंटेंसिटी, यानी API। इसको अगर आप आसानी से याद करना चाहते हो तो इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर लो।
PIA बना लो तो शायद याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एनीवेज, व्हाट इज एक्टिवेशन? एक्टिवेशन का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बहुत सी रीजंस बताई थी, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, एनवायरमेंटल, जो भी रीजंस होती हैं जिससे आपके अंदर वो अर्ज पैदा नहीं होती, वो आपके अंदर डिज़ायर पैदा नहीं होती काम करने की, तो व्हाट हैपन्स इज कि लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं या फिर वो बाहर से कोई सोर्स तलाश करते हैं फॉर द मोटिवेशन, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज एक्शन से ही मोटिवेशन आती है। दैट इज वाई दीज पीपल से कि यू मस्ट टेक एक्शन बाय ऑल मीन्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज परसिस्टेंस। यानी मोटिवेशन का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है परसिस्टेंस, यानी आपने एक दफ़ा एक्शन नहीं लेना, आपने बार बार लेना है। सो दैट इज वाई आई से यू नीड ए सिस्टम, बिकॉज सिस्टम आपको बार बार एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। दैट मीन्स कि यू विल परसिस्ट, आप चलते रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई डिस्करेज करता है या फेलियर्स होते हैं, व्हाटसोएवर, यू कीप टेकिंग एक्शंस। एंड द थर्ड इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कि आपका जो फोकस है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो एनर्जी है, वो बनी रहे और आप उस काम के साथ जुड़े रहो। दैट इज वाई यू नीड ए सिस्टम। अगर वो सिस्टम होगा तो आपकी मोटिवेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। एंड व्हाट इज दैट सिस्टम? सिस्टम ये है कि जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि सबसे पहले ऑब्वियसली वो आपकी रूटीन बिल्डअप करे, क्योंकि रूटीन बिल्डअप होगी तो हैबिट बन जाएगी और इसी चीज़ को डिसिप्लिन कहते हैं। और दूसरा, उस सिस्टम की क्वालिटी ये होगी कि वो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे आपके जो ब्रेन के अंदर डोपामिन है, जो आपका प्लेजर केमिकल है, वो रिलीज होता रहेगा और आपका उस काम को करने को बार बार दिल करेगा। सो व्हाट इज दैट सिस्टम? द सिस्टम हैज़ 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप इसको प्रोसेस कह लो। पहला एस्पेक्ट ये है कि अ क्लियर प्लान। Now, what does it mean? Clear plan does not mean कि आपने from point A to point Z जाना है। इस प्लान का मतलब ये है, क्लियर प्लान का मतलब ये है कि इस A पॉइंट से Z तक जाने के लिए जो रास्ते में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनका भी प्लान आपके पास होना चाहिए। What happens is कि most of the people सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो A to Z जब प्लान करते हैं तो they do not consider some of the aspects कि कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जब आप चैलेंजेस को नहीं देखोगे, पहले उनके बारे में प्लानिंग नहीं करोगे, तो उसका मतलब है कि जब वो अचानक आपके सामने खड़े होंगे, you will not find in you that willingness, जिसके बारे में डॉक्टर वाइन डायर ने कहा था कि willingness नहीं अक्सर लोगों में होती, तो फिर आप उन चीज़ों को टैकल भी नहीं कर सकोगे। The second aspect of this system is कि एक तो जो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो इसलिए बिकॉज कि उनकी एंड गोल के ऊपर नज़र होती है। दे डू नॉट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द गोल्स, या गोल प्रोसेस के ऊपर नज़र नहीं रखते। गोल प्रोसेस क्या है? मीन्स कि आपने बड़े गोल को ऐसे छोटे छोटे गोल्स में सेट कर लिया, बिकॉज गोल सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि डेफिनेटली उसकी एक डेडलाइन होती है और उससे कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं। व्हेन यू डिवाइड अ बिग गोल इनटू द स्मॉल गोल्स विद अ डेडलाइन एंड ऑब्वियसली विद एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो व्हाट हैपन्स इज कि जैसे ही वो आप गोल अचीव करोगे, यानी उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर वो रिजल्ट्स 100% नहीं भी होंगे, 80, 70, 90% के करीब भी होंगे, तब भी आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता जाएगा कि यू आर अचीविंग समथिंग, और इसका एक्यूमुलेटिव रिजल्ट डेफिनेटली एक अच्छा ही निकलेगा। आने वाले वक्त में डेफिनेटली आप बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर यही कहता हूँ कि जब आप कोई बड़ा गोल अचीव करना है, तो अपने बड़े बड़े डिग्रीज को या अपने सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर लिया करो, उनको प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर लिया करो, उससे करना भी आसान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से आपका जो फोकस है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो बनी रहती है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, माई बिग गोल इज ऑफ कोर्स डेवलपिंग दिस चैनल। इस चैनल को ग्रो करवाना है, लेकिन उस बड़े गोल को अगर मैं हर वक्त जेल में रखूंगा तो शायद वो इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। सो डेफिनेटली मैंने वीकली बेसिस पे गोल तो ये सेट किया है कि मुझे हर वीक में एक वीडियो बनानी है। अब इस फर्दर गोल को भी मैंने दूसरे गोल्स में डिवाइड किया हुआ है, दूसरे गोल्स में, यानी कि मैंने कब स्क्रिप्ट लिखना है, कब रिसर्च करनी है, कब इसकी रिहर्सल करनी है, ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स अ प्रोसेस। सो होता क्या है कि व्हेन आई हैव अ क्लियर गोल एंड सेट टारगेट, आई अचीव इट ऑब्वियसली, तो आई गेट एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। डेफिनेटली मेरे ब्रेन के अंदर वो केमिकल डोपामिन रिलीज होता है और मुझे खुशी मिलती है, एंड आई कंटिन्यू विद दैट। The third important aspect of this system is to have or find a sweet spot within that system so that you remain in the flow. यानी आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है ताकि आप फ्लो में रहो। What does it mean? इसका मतलब ये है कि देखो, बाजू का जो प्लान्स है ना, वो बिल्कुल एज इट इज नहीं जाते हैं। Many times you have to adjust or readjust your plans. जैसे मैंने कहा कि different reasons भी हो जाती हैं, तो आपका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर आपके प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सको कि वो चीज़ें
जिनके अंदर आपको करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट को खुद से जगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट जाग जाता है। तो डेफिनेटली यू विल कम बैक टू द टेक एक्शन, डिस्पाइट कि आपका वो दिल नहीं भी कर रहा, आप उस काम को करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से मुझे गुजरना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होता हूं, जब अंदर वो थकावट है या अर्ज नहीं महसूस हो रही, मेरा दिल नहीं कर रहा, या व्हाट्सएवर इमोशनल रीजन इज, तो आई वुड पिक अप दैट पोर्शन, ना कि जी मुझे पहले रिसर्च ही करनी है, या मुझे टॉपिक के ऊपर ही सोचना है, या मुझे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करनी है। आई थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जिसको मैं जब जैसे ही बैठूंगा, जिसको मेरा करने को दिल करता है, जब मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मेरी एनर्जीज जो है वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी, वो दोबारा से वापस आ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, और फिर मैं काम को जारी रख सकूंगा। सो आई पिक अप दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू करता हूँ। द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद मैं मोमेंटम पकड़ना शुरू हो जाता हूँ। वंस आई स्टार्ट पिकिंग अप द मोमेंटम, तो व्हाट हैपेंस इज कि आहिस्ता आहिस्ता जो पहले प्रोसेस करने थे मैं उनकी तरफ जाना शुरू हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे टॉपिक के ऊपर सोचना है तो सडनली आइडियाज स्टार्ट पॉपिंग अप इन माई हेड, मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होना शुरू हो जाती है। That is what is important and what is the benefit of the system. So if you, for example, are 100% clear about your why, अपने मकसद के बारे में आपको पता है, और जैसे मैंने कहा कि मकसद के बारे में आपको पता हो कि इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, इसका टाइम कितना लगेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैलेंजेस कितने आएंगे, प्रॉब्लम्स कितने आएंगे, और उनको टैकल करने के लिए यू हैव द विलिंगनेस, तो आपके अंदर विलिंगनेस है। एंड देन यू हैव दिस एक्सटर्नल सिस्टम इन प्लेस, जो आपने अपनी मर्जी से बनाया है, जो आपको एक्टिवेट रखे किसी न किसी फॉर्म में, तो डेफिनेटली यू विल बी अचीविंग योर टारगेट वेरी सून। ऑफ कोर्स व्हाट एवर द टाइम इज, आप उसको अचीव कर लोगे, आप डीमोटिवेट नहीं होगे, अर्ज खत्म थोड़ी देर के लिए महसूस होगा डिफरेंट रीजंस की वजह से, बट योर मोटिवेशन वुड नेवर एंड। So take this idea, whole information with you and try to apply for the goals that you want to achieve, और इसकी कोशिश आपने जारी रखनी है, ये ज़हन में रखते हुए कि अगर ये नहीं होता दोबारा कोशिश करो, बिकॉज ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने की खुद से जिदोजहद करो, रादर देन के लुक फॉर द ऑप्शंस एक्सटर्नली के जहाँ से आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, जो शायद वक्ती तौर पर तो काम करती है, फॉर एवर काम नहीं कर सकती। जब तक आपका मकसद आपको क्लियर नहीं होगा और जब तक सिस्टम एक पूरा इन प्लेस नहीं होगा, यू वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम योर ओन मोटिवेशन।